Assalamualaikum. Sizzle Simmer Satya presents a very mesmerizing and delicious and flavorful recipe of what I call steamed masala chicken, जिसकी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा and it would be definitely worth it. इसको बनाने की जो तरकीब है और जो अज्जा हैं वो सब घर में easily available होते हैं. No hassles, no queries on how to arrange the ingredients. सब कुछ आराम से हो जाएगा. पहली चीज़ मैंने ली है नींबू और इसका रस निचोड़ दिया है इन अ वेरी टिपिकल उर्दू स्टाइल एज आई वांट टू से कि लेमन जूस स्क्वीज़ आउट कर लेना है हमने. 2 नींबू से जो कि दरमियाने साइज़ के होंगे इससे आराम से 2 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस वुड बी स्क्वीज आउट. टेक्निक वही है स्क्वीजिंग की, एज सिंपल एज दैट. हाथ के ज़रिए से स्ट्रेन आउट करना है, बीज ऊपर रह जाएंगे, लेमन जूस नीचे आ जाएगा. एंड आई एम गोइंग टू शो यू दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी ईजीली 2 टेबल स्पून इन क्वान्टिटी. जब नींबू का रस निचड़ गया फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने चिकन कौन सी फॉर्म में ली है. चिकन ली है मैंने ड्रम स्टिक्स में. याद रहे कि जब भी आप कोई ब्रोस्ट बना रहे हो या चिकन की कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो जो कि ग्रेवी फॉर्म में ना हो, सो प्रिफर यूजिंग ड्रम स्टिक्स और चेस्ट पीस. मैंने ड्रम स्टिक्स को इसलिए प्रेफर किया बिकॉज व्हेन आई हैव टू स्लिट कट दैम ओपन, तो उसके अंदर स्लिट कट्स ईजिली ज़्यादा पेनिट्रेटिंग भी ना हो, ज़्यादा डीप भी ना हो और कट्स आराम से लग भी जाए. सो आई एम शोइंग यू कि किस तरह से स्लिट्स लगाने हैं. एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी जस्ट फ्रॉम वन साइड बट इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम बोथ द साइड्स. तो मैंने दोनों साइड से छुरी से इसके अंदर स्लिट्स लगा दिए. स्लिट्स करने की वजह ये होती है कि मैरिनेशन का जो कोटिंग है वो मसाला हर जगह चिकन के अंदर कोट हो जाए. ठीक है, क्योंकि चिकन की जो बोटियाँ थी वो कुछ 7 to 8 अराउंड थी, तो मैंने जो है वीडियो कैप्चर कर ली उसकी भी और मैंने सारी बोटियों के अंदर स्लिट्स कट कर लिया. Once I am going to be done with this slit cut opening of the chicken drumsticks, I am going to show you कि मैंने कौन कौन से स्पाइसेस लिए. और आप जब स्पाइसेस देखेंगे तो आप बहुत हैरान होंगे कि ये तो स्पाइसेस यार घर में मौजूद थे, इतने आराम से बन गया बगैर कोई मसाला, कोई बाहर का कोई रेडीमेड मसाला नहीं, कोई बाहर का ख़र्चा नहीं. घर में चीज़ मौजूद है और आपने सिर्फ उसके ऊपर मैरिनेट करनी है. सिर्फ आर्ट और टेक्निक क्या है वो मैं आपको साथ साथ वीडियो के बताती जाऊँगी. जब सारी चिकन जो है स्लिट्स हो गई और सब कुछ प्रिपेयर हो गया, प्रिपेयर मतलब चिकन प्रिपेयर हो गई फॉर नहलाई धुलाई तो अब हम लोग इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं. मैरिनेशन में सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे पास लेमन जूस है. लेमन जूस मैंने डाल दिया. ठीक है, फिर उसके बाद मैं स्पाइसेस क्या डालूँगी. पहली चीज़ डालूँगी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली पाउडर. फिर उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर जिसको आप धनिया पाउडर कहते हैं. फिर उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर, ट्यूमेरिक पाउडर. ठीक है, हल्दी का टेस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो इसलिए 1 टीस्पून से ज़्यादा मत यूज़ कीजिएगा 1 किलो चिकन में. 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर. ये सारे जो है वो पाउडर्ड फॉर्म में हैं. और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल देना है 1 टीस्पून ऑफ गार्लिक पाउडर. आप चाहें तो उसकी जगह गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं. आई एम नॉट यूजिंग जिंजर पाउडर वरना कड़वाहट आ जाती है. और 1 टीस्पून ऑफ वाइट पेपर पाउडर. ये भी आपकी चॉइस है बट इफ़ यू आर गोइंग टू ऐड इट इट्स गोइंग टू बी वेरी यूनिक इन टेस्ट. हस्बे जायका नमक, मगर 1 टीस्पून सॉल्ट इज़ गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर योर 1 kg चिकन मैरिनेशन ऑफ द बैटर. ठीक है, अब इसको मैंने मिक्स करना स्टार्ट किया. मिक्स करते वक्त मसाले तो आपस में मिक्स हो जाएंगे मगर ये कोई पेस्ट कंसिस्टेंसी टेक्सचर में नहीं आएगा. अभी ये क्रम्बल फॉर्म में आएगा. आई एम गोइंग टू शो यू कि ये मसाला थोड़ा सा गुठलियाँ जिसको आप कहते हैं ना, थोड़ा सा ज़्यादा फाइन भी नहीं, कोर्स मटेरियल फॉर्म में होगा. और ये आपको मैं भी करके दिखा देती हूँ कि किस तरह का मसाले का पाउडर है जो मिक्स होकर सामने आएगा. ये देखिए, बस अभी मैंने आपको कुछ लम्हे में दिखा देना है. ये देखिए, दिखा दिया. ठीक है, ये बस अब क्रम्बल फॉर्म में. बट आई वांट द मैरिनेशन इन द पेस्ट फॉर्म. और पेस्ट फॉर्म में लाने के लिए मैरिनेशन को व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ऐड सम सॉसेस एंड आई एम गोइंग टू ऐड विनीगर एज वेल. सॉसेस में मैंने 2 सॉस मेनली फोकस किए हैं. वो है 2 टेबल स्पून हॉट सॉस. जुगाड़ बता दूं, अगर हॉट सॉस घर में मौजूद नहीं है कोई परेशानी की बात नहीं है. जस्ट ऐड चिली गार्लिक सॉस, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिलीशियस. मेक श्योर देख लीजिए कि केचप ना डालते हैं. उसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून ऑफ विनीगर, दैट्स इट, क्योंकि लेमन जूस ऑलरेडी डला हुआ है तो ज़्यादा खटास भी नहीं डालनी है हमें. और उसके बाद हमने डालना है 2 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस. जस्ट द राइट एंड अप्रोप्रिएट अमाउंट for the perfect flavorful combination of the steamed
मसाला चिकन, ठीक है। अब क्योंकि इसके अंदर सॉसेस भी डल चुके हैं और क्रम्बल जो था वो पाउडर फॉर्म में, हमारे सारे मसाले पाउडर्स थे, तो अब जो है हम इसको पेस्ट फॉर्म में लेकर आ गए हैं। पेस्ट फॉर्म में लाने के वक्त कम से कम 15 से 20 मिनट इसको बहुत ज़्यादा स्टिर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? ताकि कोई एक जगह स्पाइस कोई एलिवेटेड फॉर्म में, कोई एक जगह स्पाइस बिल्कुल डाउनफॉल स्टेट में नहीं चाहिए। हमें इवन कंबाइंड टेक्सचर चाहिए सब चीज़ों का। मैं आगे आपको एक कंसिस्टेंसी भी फ्लो करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से विस्कोसिटी हमें इसकी मेंटेन करनी है, और मैं इसको मिक्स करती रहूँगी। मैं तो 15-20 मिनट तक मिक्स कर रही थी। कैप्चर मैंने कुछ 5-6 मिनट के लिए किया है इसको। जब सारे पाउडर और लिक्विड जो है सॉसेस थे वो सब एक फॉर्म में आ गए, तो मैंने अब इसके अंदर डाल देना है कुटा हुआ 1 चमचा ज़ीरा। अच्छा, ज़ीरा क्योंकि थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में नहीं है तो इसलिए इसको सबसे एंड स्टेज पे रखा मैंने, और फिर मैंने इसको मिक्स कर लिया। और सारी चीज़ें, जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून ऑफ येलो कलर, जिसको आप जर्दे का रंग भी कहते हैं। नाउ इट्स अप टू योर चॉइस इफ़ यू वांट टू ऐड और नॉट, बट आई वुड प्रेफर कि इसके बाद टिक्के की शक्ल और ख़ूबसूरत लगती है, और प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट व्हेन यू आर ईटिंग अ गुड फूड। तो येस, प्लीज़ डू ऐड द जर्दा कलर, और मेक श्योर कि मेरी तरह कुछ बेवकूफ़ हुई और हिमाकत मत कीजिएगा कि जर्दे की वजह से सारे हाथ पीले हो जाएं। बस इसको आराम से डालना है बगैर किसी गिराए विराए, ठीक है। मगर मैंने थोड़ा सा हाथ पे अपने रंग पीला कर दिया है, और उसके बाद इसको मिक्स कर लेना है। अब आप देखेंगे कि मेरा पीला पीला हाथ भी आपको दिखेगा। सही है। अच्छा, ये जब इवनली मिक्स हो गया और येलो कलर भी आ गया, क्योंकि मसाले ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि येलो कलर कुछ ज़्यादा शो नहीं होगा, मगर टिक्के पे आपको दिख जाएगा। टिक्का भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई अपेरेंटली इट्स वेरी डिलीशियस। अच्छा, ये रहा मेरा हैक। स्पैचुला लिया मैंने, और स्पैचुला से मैंने देखा वाह भाई, कंटेनर के साथ आप प्रेस अगेंस्ट करते टाइम वॉल पे तो पेस्ट बिल्कुल इवन फॉर्म में हाथ लगा रहा था। और स्पैचुला से जो खूबसूरत मैरिनेशन और जो इवन मैरिनेशन हुई है वो आपके हाथ से भी हो सकती है। हाँ, बेशक होती है, हाथ की अलग ही होता है, हो सकती है, बेशक हो सकती है, मगर चमचे से नहीं हो सकती। तो ये मेरी न्यू डिस्कवरी थी। अगर आपको ये हैक पता है तो वाह, तो नहीं पता तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और दुआ में याद कीजिएगा, बताइएगा कमेंट्स में कि येस यू ट्राइड इट। सारी चिकन को मैंने आहिस्ता आहिस्ता प्लेस करना शुरू किया ड्रम स्टिक्स को, और आप देखेंगे कि स्पैचुला से कोई शदीद बॉम्ब मैरिनेशन हुई है। और वो जो एक ड्रम स्टिक आपको मजलूम सी वहाँ दिख रही है ना, वो मैं सिर्फ एहतियात के तौर पे मैंने रख दी थी कि इफ़ द मैरिनेशन वाज इनफ और नॉट। मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि मैरिनेशन इनफ है या नहीं, मगर यकीन जानिए जब मैरिनेशन इतनी इनफ थी कि जब मेरी जो पूरी चिकन तैयार थी ना, उसके बाद आखिर में मसाला ग्रेवी भी मौजूद थी मेरे पास। सो आई एम गोइंग टू ऐड दैट मजलूम चिकन ड्रम स्टिक एट दैट कॉर्नर इनटू दिस बोल, और सारी मैरिनेशन सब चीज़ों पे बिल्कुल इवनली, और स्लिट्स कट ओपन थे इसलिए सारा मसाला जो है वो सब जगह अच्छे से कोट हो गया। यू कैन सी इट, आई एम प्रेसिंग द होल मसाला अगेंस्ट द चिकन, और नीचे से जो जो मसाला बच रहा है ना वो भी मैं उठा के रख रही हूँ। मतलब स्पैचुला बनाने वाले की क्या ही बात है, बेहतरीन चीज़ बना के दी है उसने हमें। सिर्फ बेटर ही क्यों, हम लोग सब कुछ डालेंगे और लगाएंगे। ये देखें, मेरे हाथ ज़रा से भी गंदे नहीं हुए थे, वो सिर्फ पीलाहट मेरी जो हाथों की है वो सिर्फ जर्दे के रंग की है, वरना हाथ गंदे भी नहीं हुए और चिकन मैरिनेट भी हो गई। अब इसकी टेक्निक क्या है कि इसको आप कुछ देर के लिए रेफ्रिजरेट कर दें। रेफ्रिजरेशन की जो एडवांटेज है वो ये है कि उसके बाद चिकन और बैटर दोनों ठंडे होते हैं, तो जब तेल में डालते हैं तो कोई मसाला बिखरता नहीं है, निकलता नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती, और सब कुछ ठंडे फॉर्म में आराम से आपके पास फ्राई हो जाता है या कोड भी हो जाता है, दोनों ही चीज़ हो जाती हैं या नहीं। और ठीक है, 1 घंटे रेफ्रिजरेशन के बाद कढ़ाई उठा लेनी है, उसके अंदर 1/4 कप ऑफ ऑयल लेना है। मैंने इसके अंदर एक और हैक ये किया कि मैंने थोड़ा सा उसकी वॉल्स ऑफ कढ़ाई पे भी थोड़ी सी ग्रीसिंग कर दी, ताकि चिकन अगर कहीं जाकर डगमगाए तो चिकन जले नहीं, चुपके नहीं, कोई परेशानी की बात ना हो। और ये देखें चिकन के ऊपर कोटिंग कितनी खूबसूरत आ चुकी है। और मैं 1 बाय 1 चिकन को, ड्रम स्टिक्स को ऑयल के अंदर डालती जाऊंगी। मसाला बिल्कुल भी नहीं निकला, आराम से डलती चली गई, और सिजल्स भी आएंगे और बेहतरीन खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और मेक श्योर वी आर नॉट एडिंग एनी वाटर कंटेंट इन दिस चिकन। सब कुछ जो कमाल करेगा वो स्टीम करेगा। एयर टाइट लिड से कंटेनर को क्लोज़ कर देना है और उसको 20 मिनट के लिए छोड़ दें लो फ्लेम पे। भूल मत जाइएगा, जले नहीं, चिकन सिर्फ लो फ्लेम पे खुद ब खुद गलती जाएगी।
और उसको मज़ीद बेहतरीन चीज़ फ्लेवर देने के लिए बताती हूँ क्या करना है। अभी तो मैं छुरा घुसा घुसा के चिकन के अंदर देखूँगी कि चिकन गल गई या नहीं गल गई। आराम से छुरी घुस रही है, बहुत इजी सी बात है। घुस रही है तो मतलब चिकन यार टेंडर हो गई है, सही है, गल गई है, जली नहीं गल गई। और मसाला भी आपको दिख ही रहा होगा। थोड़ा सा तेल मेरे पास इस पॉट में भी है, मैंने धुनी दे दी। धुनी से बेहतरीन खुशबू, बेहतरीन अरोमा और फुल बारबेक्यू फ्लेवर आता है। आई क्लोज इट फॉर गुड 7 to 8 मिनट्स, वो ताकि पूरा जो एरोमा है वो सराउंड कर जाए उस लिड और कंटेनर के अंदर। और फिर इसको डिश आउट करिए, बेहतरीन लगेगा पराठे के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी एज सिजल सिमर्स आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।